नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एचए लॉ कंसेप्ट। दोस्तों, हमने अब नई एक लेक्चर सीरीज शुरू की है। मैं सोच रहा था कि एनआईए एक्ट जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक्ट है उसके लेक्चरों से आप थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो मैं आप सोच रहा था कि आपको एक अलग सा एनवायरनमेंट दिया जाए। तो मैंने एक नया एक्ट शुरू किया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 का। दोस्तों, इसे हम पॉपुलरली SC ST एक्ट के नाम से ही जानते हैं। तो इसके लिए इसका जो असली नोमेनक्लेचर है वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एंड इसके रूल्स हैं 1995 के। दोस्तों, इसको हम बहुत ही डिटेल में मिन्यूटली समझेंगे और इसको समझने के लिए आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। तो इस लेक्चर को भी पूरा एंड तक देखते रहें। दोस्तों, इस लेक्चर के ऊपर नई नई वीडियो को और नई नई जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो वीडियोस हैं अगर आपको अच्छी लगती है उन्हें लाइक भी कीजिए और अगर नहीं अच्छी लगती तो उन्हें डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक करने का कारण आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम SC ST एक्ट के बारे में समझेंगे जो कि एक्ट है 1989 का। उसके अलावा उसके रूल्स 1995 के, जो उससे पहले का कानून है 1955 का, जिसे सूटेबल नहीं समझा गया था, इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया बाद में। जो इससे पहले का कानून है 1955 का, उसके रूल है 1977 के, तो उसे भी हम समझेंगे। दोस्तों, ये देखिए, एक बहुत ही रोचक बात है कि जो एक्ट का साल है वो 1955 यानी 55 और जो रूल्स है उसका 77। हो ही ना ये रोचक बात, क्योंकि इसको याद करने के लिए 55 और 77 से हम याद किया जा सकता है, याद कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं 2005 के, और जो शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन है उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो वो दोस्तों हम अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो इससे एग्रीव्ड जो एट्रोसिटीज होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ, तो दोस्तों अगर वो पुलिस के पास जाते हैं अपनी एट्रोसिटीज की कंप्लेंट दायर करवाने, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि पुलिस उसकी कंप्लेंट दायर नहीं करती। तो हम ये इसके बारे में नहीं जाएंगे कि पुलिस करती है या नहीं करती या झूठे केस पाए जाते हैं इसमें इसके बारे में काफी डिबेट अलग से की जा सकती है, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज बिल्कुल में हो रही हैं, सच में हो रही हैं, और वो पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसमें कोई एक्शन नहीं लेते, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो होते हैं, इस कम्युनिटी के लोग अपने आप को वो नेशनल कमीशन के पास सिक्योर समझते हैं और नेशनल कमीशन के पास अपनी कंप्लेंट्स लेके जाते हैं, और नेशनल कमीशन इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो पुलिस को डायरेक्शन भी दे देती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके खिलाफ जब एट्रोसिटीज होती है तो कई बार क्या होता है कि पुलिस उसके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। पुलिस के पास जाते हैं लेकिन निराश होकर वापस आ जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता कई महीने बीत जाने के बाद भी। दोस्तों, उससे क्या होता है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की प्रोटेक्शन करने के लिए, उनको जस्टिस और न्याय दिवाने के लिए जो नेशनल कमीशन बनाए गए हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के जो अग्रीव्ड पर्सन्स होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, इसके एट्रोसिटीज के विक्टिम होते हैं, तो वो अपना जो काम है वो अपनी जो कंप्लेंट है वो नेशनल कमीशन के पास लेके जाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों वो जो नेशनल कमीशन है वो क्या करती है कि वो वहां पे जो रेलेवेंट SSP साहब है पुलिस के या फिर थाना प्रभारी हैं, उनको अपने वहां पे कमीशन में बुलाते हैं, सम्मन भेजते हैं, और उनके पास आपको बता दूं कि उनके पास कोर्ट जितनी पावर होती है नेशनल कमीशन के पास, तो वो उनको समन करते हैं। जैसे कोर्ट किसी विटनेस को समन कर सकती है, तो उनको समन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपका क्या कारण, उनसे रिप्लाई मांगा जाता है रिटर्न में कि आप क्या कारण है कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों वहां पे वो ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए हम अच्छी तरह से इन एक्ट्स को पढ़ेंगे
तो इन रूल्स को पढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसी जो सीरीज में इस जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है इसमें हम अमेंडिंग एक्ट्स को भी पढ़ेंगे दोस्तों। आपको पता है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, जिसे हम पोवा एक्ट भी बोल सकते हैं, SC/ST पोवा एक्ट। तो जो पोवा एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की गई है, बार बार इसमें अमेंडमेंट करके इसको चेंज किया गया है, कई बार इसको डिल्यूट किया गया है और कई बार इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या किया कि 2015 में इसमें अमेंडमेंट की गई, तो जो 2016 में एनफोर्स हुई थी, और जो अमेंडमेंट 2018 में की गई थी एक अमेंडमेंट, इसमें दोस्तों जो 2018 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इसमें इस एक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया गया था दोस्तों। 2018 में ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि जो SC/ST एक्ट है, जो SC/ST पोवा एक्ट है, इसमें बहुत सारी झूठी FIR होती हैं, झूठे केस पाए जाते हैं। लोग इसमें जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, ये किसी के साथ अगर किसी की जो एनिमिटी है, किसी के साथ दुश्मनी है, तो दुश्मनी निकालने के लिए उसके खिलाफ झूठी FIR SC/ST एक्ट में कर देते हैं। इसके लिए इस एक्ट को थोड़ा सा कमजोर किया गया था उस माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू दोस्तों। उसमें क्या हुआ था, जो ऑनरेबल कोर्ट थी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सीधा ही किसी की कंप्लेंट से FIR दर्ज ना की जाए, पहले उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर एक FIR की जाए। तो ये भी बोला गया था कि सीधी किसी की कंप्लेंट के ऊपर जो अक्यूज्ड है या दोषी लोग हैं, जो मुलजिम हैं, उनकी सीधी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। अरेस्ट होने से पहले एक इंक्वायरी की जानी चाहिए और उसको अपनी बात कहने का, जो अक्यूज्ड है, दोषी है, मुलजिम है, उसको अपनी बात बोलने का एक मौका दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि उसमें फेरबदल किया गया, चेंज किया गया, पहले इस एक्ट के थ्रू किया गया और दूसरी बार 2015 में पहले किया गया और दूसरी बार 2018 में किया गया। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों, आपको पता है कि ये कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं था दोस्तों। उसके लिए क्या था कि आर्टिकल 370 जो था, आर्टिकल 370 जो था, उससे क्या था, उसमें ये बोला गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे कि जो कोई भी एक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का, वो सीधा ही विदाउट एनी अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं किया जाएगा। और अगर जम्मू कश्मीर पे लागू किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से या जम्मू कश्मीर के जो लेजिस्लेचर है उससे वो उसकी कंसेंट लेके भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों आमतौर पे होता क्या था, जो कोई भी सेंटर का एक्ट था, ये इसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर थी उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अमेंडमेंट करके अपने लोगों के हिसाब से उसको वहां पे लागू किया जाता था। जैसे हमने एक पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि जो पूरे इंडिया में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जैसे दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरे इंडिया के लिए लागू है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पूरे इंडिया में लागू है, लेकिन 2019 से पहले, क्योंकि ये 2019 का कानून आया, इससे पहले, इस कानून के आने से पहले वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं थी। तो दोस्तों वहां पे कौन सा एक्ट लागू था, तो दोस्तों उसकी जगह पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की जगह पे वहां पे सावध 1989 का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लागू था। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सावध 1989, तो जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले ये वाला एक्ट लागू था। तो 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जरिए ऐसे सारे एक्ट जम्मू कश्मीर के में लागू थे और जो सेंटर के एक्ट थे उनको लागू नहीं किया गया था इनकी वजह से, तो वो सारे एक्ट वो रद्द कर दिए गए हैं और जो सेंटर के जो पार्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए एक्ट हैं उनको यहाँ पे भी लागू कर दिया गया है इस एक्ट के थ्रू, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि इसमें इस सीरीज में हम लगभग क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम इस
SC/ST एक्ट के ऊपर जो पुलिस के द्वारा जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तफ्तीश के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं उनकी हम लिस्ट तैयार करेंगे और उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम एप्लीकेशन कैसे तैयार करते हैं SC/ST एक्ट में, हम एप्लीकेशन तैयार करना भी सीखेंगे। हम खुद से ही एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, किसी वकील या किसी भी आदमी की हमें ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लेक्चर को देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें और आपको सारी जानकारी मैं दिया करूँगा। दोस्तों इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो पुलिस के द्वारा जो तफ्तीश के दौरान जो भी नमूना बनाए जाते हैं, जैसे फ़र्द जामा तराशी, फ़र्द बरामदगी, तलानामा, फ़र्द तलानामा, ऐसे फ़र्दें काफ़ी बनाई जाती हैं, नक्शा मौका बनाया जाता है, उसको हम समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं चार्ट पे व्हाइट बोर्ड पे बना के सारा दिखाऊंगा।